look at you and it's easy to see. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने आपके जो यूनिट 3 है उसका पार्ट 1 किया था और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल यूजर टू यूज द इंटरनेट। जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट और यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इट अपीयर एज अ विंडो। जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एक विंडो की तरह दिखता है। एंड थ्रू विच वी कैन लोकेट एंड एसेस वेब पेजेस। हम वेब ब्राउजर के थ्रू हम अपनी किसी भी वेब पेज को लोकेट कर सकते हैं और उसे एसेस कर सकते हैं। एंड वेब ब्राउजर लेट यू विजिट डिफरेंट वेबसाइट एंड डू एक्टिविटीज सच एज लिसन टू म्यूजिक, सी इमेज, वॉच वीडियो एक्सेट्रा। जो हमारा वेब ब्राउजर है उसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं एंड एक्सेट्रा बहुत भी वर्क कर सकते हैं। अ वेब ब्राउजर हैज़ अ डिफरेंट पार्ट विच आर एज फ्लोज। अब हम ब्राउजर के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका एड्रेस बार। अब एड्रेस बार से आपको पता चल रहा है कि हमें हमारी जो वेबसाइट है उसकी एड्रेस के बारे में बताएगा। इट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो। जो हमारे एड्रेस बार है वो विंडो के बिल्कुल टॉप में होते हैं। एंड इट शो द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। ये हमें हमारी जो वेबसाइट है उस URL और एड्रेस बताएगा। देन सेकंड आपका टाइटल बार अपीयर जस्ट अबव द एड्रेस बार। जो हमारा टाइटल बार है वो हमारे एड्रेस बार के जस्ट अबव में होता है, ऊपर होता है थोड़ा। एंड इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द करंट ओपन वेब पेज। जो हमारा टाइटल बार होता है वो हमें हमारी वेब पेज का टाइटल बताता है। एंड थर्ड आपका टूल बार अपीयर राइट बिलो द टाइटल बार। यह हमारा ना टाइटल बार के थोड़े नीचे होता है राइट साइड में। एंड सम ऑफ द टूल बार आइकन आर होम बटन, बैक बटन एंड द रिफ्रेश बटन। जो आपके होम बटन है, बैक बटन है और जो रिफ्रेश बटन है ये आपके टूल बार में आते हैं। देन फोर्थ आपका डिस्प्ले विंडो रेफर टू द वर्क स्पेस ऑफ अ ब्राउजर। जो हमारा डिस्प्ले विंडो होता है वो हमारा वर्क प्लेस होता है जहाँ पर आप काम करते हैं। एंड इट इज द फॉर्म इन विच यू सी द वेबसाइट। और ये वेबसाइट की फॉर्म में होता है। देन फिफ्थ आपका स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द ब्राउजर विंडो। जो आपका स्टेटस बार होता है वो हमारे विंडो ब्राउजर के बॉटम में होता है, बिल्कुल नीचे होता है। एंड इट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सच एज द पेज लोड स्टेटस, URL ऑफ द वेब एड्रेस। जो हमारा स्टेटस बार होता है वो हमारे पेज के स्टेटस के बारे में दिखाता है, URL के बारे में दिखाता है। और ये जो हमारा वेब एड्रेस होता है उसके URL के बारे में भी दिखाता है। देन सिक्स्थ आपका स्क्रॉल बार। अब जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एक विंडो की तरह होता है और हमारे जो विंडो है उसमें हमारे स्क्रॉल बार पाया जाता है। और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सके, अप एंड डाउन कर सके, ताकि आपका जो पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो विजुअल हो सके, आपको दिख सके। देन इसमें लिखा है कि अपीयर एट द राइट साइड ऑफ द ब्राउजर विंडो। ये ना हमारा जो स्क्रॉल बार होता है वो बिल्कुल राइट साइड में ऐसे है ना, एक बार सा बना होता है, ये आपका स्क्रॉल बार होता है। एंड इट अलाउ यू टू स्क्रॉल टू व्यू द होल वेब पेज। जो हमारा स्क्रॉल बार होता है इसके थ्रू हम अपने होल वेब पेज को देख सकते हैं। एंड देन आपका टाइप ऑफ ब्राउजर। द मोस्ट कॉमन ब्राउजर इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और ये आपका ना ओल्ड वर्जन में पाया जाता था। एंड हाउएवर मोर एंड मोर इंटरनेट यूजर आर नाउ यूजिंग गूगल क्रोम। आपके आजकल सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूजर्स है वो गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। एंड सम ऑफ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर आर एज फ्लोज। अब कुछ मोस्ट कॉमनली जो हमारे वेब ब्राउजर हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट आपका गूगल क्रोम। क्रोम वॉज डेवलप्ड बाय गूगल INC in 2008। जो हमारा गूगल क्रोम है वो 2008 में गूगल INC ने बनाया था। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला अगर कोई वेब ब्राउजर है तो वो हमारा गूगल क्रोम है। एंड सम ऑफ फीचर ऑफ क्रोम आर एज फ्लोज। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट आपका इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट वेब ब्राउजर। जो हमारा गूगल क्रोम है वो बहुत ही फास्ट है। एंड इट लोड एंड डिस्प्ले वेब पेज वेरी फास्ट है। ये हमारी वेब पेज को बहुत ही फास्टली लोड कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है। देन सेकंड आपका इट हैज़ अ सिंपल एंड बेसिक यूज़र इंटरफेस। जो हमारे गूगल क्रोम है उसके पास बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस है विच मेक इट ईजी टू यूज़, जिसकी वजह से जो यूज़र होते हैं उसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इट कैन ट्रांसलेट द वेब पेज इनटू अ लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड। आप अपनी गूगल क्रोम के जितनी भी वेबसाइट होती है उसको आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको ये जो ऑप्शंस है वो बहुत सारे वेब ब्राउज़र में मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान हर लैंग्वेज को नहीं सीख सकता, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन टूल होता है वो आपको मिल जाता है। देन सेकंड आपका ओपेरा। ओपेरा वॉज डेवलप्ड बाय ओपेरा सॉफ्टवेयर इन 1994। जो ओपेरा है उसे ओपेरा सॉफ्टवेयर ने 1994 में बनाया था।
एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल वेब ब्राउज़र। जो आपका ओपेरा है वो मोबाइल वेब ब्राउज़र, ये मोबाइल में पाया जाता है। एंड ओपेरा इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़ वेब ब्राउज़र एंड इज़ डिज़ाइन टू वर्क ऑन ऑल काइंड ऑफ फ़ोन। जो हमारा ओपेरा वो बहुत ही फास्ट है और इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हर तरह के फ़ोन में ये वर्क कर सकता है। अगर आपका स्मार्टफोन है तो उसमें भी आप ओपेरा को वर्क कर सकते हैं। एंड इट्स सपोर्ट लेस डाटा यूसेज। ये आपका है ना ओपेरा, हाँ, वो आपको लेस डाटा यूसेज का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है, ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड रिजल्टिंग इज फास्टर, आपको ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड चीपर वेब एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा चीपर भी है। देन आपका मोजिला फायरफॉक्स। Mozilla Firefox was first released in 2002 for Windows, Linux and DOS। जो हमारा Mozilla Firefox है उसे 2002 में Windows, Linux और DOS के लिए बनाया गया था। Mozilla Firefox is a powerful as Internet Explorer। जो आपका Mozilla Firefox वेब ब्राउज़र है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड Mozilla Firefox can be downloaded for free। some of notable feature of Mozilla Firefox are as follows। जो हमारा Mozilla Firefox है उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट फीचर आपका, इट इज़ मोर सिक्योर देन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो आपका Mozilla Firefox है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड it include a pop-up blocking feature that allow user to block a unwanted pop-up window। आपका ना Mozilla Firefox में पॉपअप ब्लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपको बहुत ही कम वेब ब्राउज़र में देखने को मिलता है। देन आपका Microsoft Edge। Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft। जो आपका Microsoft Edge है उसको Microsoft कंपनी ने बनाया था। एंड इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2015 एज डिफॉल्ट ब्राउज़र ऑफ Windows 10। जो हमारा Microsoft Edge है इसको स्पेशली Windows 10 के लिए 2015 में बनाया गया था। एंड इट इज़ रिप्लेस्ड ऑफ ओल्ड वेब ब्राउज़र दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा Microsoft Edge है वो जो हमारा Windows 10 का जो ओल्ड वेब ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर उसका रिप्लेसमेंट था। देन ये आपके कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आपका सर्च इंजन। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च टर्म। आपका जो सर्च इंजन है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। अब आपको है ना गूगल क्रोम हो या फिर आपका सिंपल गूगल हो, उस पर ऐसे मैग्नीफाई ग्लास देखने को मिलता है। अगर आप उस पर ये है ना आपका सर्च का ही ऑप्शन होता है और इसे हम सर्च इंजन बोलते हैं, जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। देन है आपका मोडेम। अब मोडेम एक होता है हार्डवेयर होता है। मोडेम इज अ हार्डवेयर दैट वी नीड टू कनेक्ट टू इंटरनेट सर्विस। मोडेम, ये जो मोडेम है वो हमारे एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन इंटरनेट कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब हम कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सम पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, सर्च, ask.com एंड गूगल स्कॉलर। ये हमारे कुछ है ना पॉपुलर सर्च इंजन है। फर्स्ट आपका गूगल सर्च। Google search is a fully automatic search engine that uses software known as web crawlers that explore the web regular to find page to add to our index। जो हमारा गूगल सर्च होता है वो फुली ऑटोमेटिक एक सर्च इंजन होता है जो क्राउलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, और ये हमारा ना रेगुलरली जितनी भी हमारी वेब पेजेस होती है उनको एक्सप्लोर करता रहता है, ताकि वो जो इंडेक्स होता है हमारा, हम अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो एक इंडेक्स आता है, तो उस इंडेक्स में उसे जितनी भी वेब पेजेस को ऐड करना होता है उन वेब पेजेस को ये एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट आपका बिंग। बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट है। जो हमारा बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेट किया था। एंड बिंग प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्च सर्विस। जो हमारा बिंग है बहुत सारी सर्च सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग वेब, वीडियो, इमेजेस, मैप, सर्च प्रोडक्ट्स। आप है ना बिंग पर कोई भी वीडियो हो, कोई इमेज हो या फिर मैप हो, किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका याहू सर्च। द याहू आंसर फीचर इज़ अ ग्रेट फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग स्पेसिफिक सर्च इंजन। जो आपका याहू है उसका जो आंसरिंग और जो क्वेश्चन का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही पावरफुल है। इसमें है ना आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली से मिल जाते हैं। देन आपके रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। देयर आर वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब हम कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ किया जाता है अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को देखेंगे। फर्स्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम। अ सुटेबल कंप्यूटर सिस्टम
विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड सुटेबल प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से प्रोवाइड करना है, सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। उसके साथ आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है या फिर जितने प्रोसेसर है वो सब होने चाहिए। देन सेकंड आपका मॉडेम और राउटर। द हार्डवेयर वी नीड कनेक्ट टू इंटरनेट सर्विस इज मॉडेम और राउटर। अब एक ऐसा हार्डवेयर जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वो हमारा मॉडेम कहलाता है। अ मॉडेम और राउटर इज अ डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू वर्क टुगेदर। जो हमारा मॉडेम या फिर राउटर है वो एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट के साथ वर्क कर सके, एंड इट कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर टू अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। जो हमारा मॉडेम या राउटर है वो हमारे कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, वो भी सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के साथ। देन आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज अ हार्डवेयर दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारे नेटवर्क कार्ड होता है वो हमारे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है एक नेटवर्क में। एंड नाउ अ डे वी नीड नॉट टू परचेज इट सेपरेटली एज इट इज बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड। आज के टाइम में हमें जो नेटवर्क कार्ड है उसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारे मदरबोर्ड में अटैच हुआ आता है। देन हम पढ़ेंगे इसके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को। फर्स्ट आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन इंटरनेट कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर सच एज BSNL, MTNL एक्सेट्रा। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई इंटरनेट कंपनी होती है जो यूज़र को इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा BSNL है या फिर MTNL है। एंड इट गिव वेरियस स्कीम एंड प्लान। जो भी हमारी कंपनीज होती है वो हमें बहुत सारी स्कीम और जो प्लान्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो इंटरनेट है उसका यूज़ कर सकें। एंड वी कैन चूज एनी वन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड यूसेज। हम अपनी यूसेज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी स्कीम को या फिर प्लान को डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देन सेकंड आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू ओपन वेब पेजेस। हमारे जो कंप्यूटर्स में वेब ब्राउजर होना चाहिए अगर हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा वेब ब्राउजर है उसके थ्रू हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इट अलाउ यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट इजली। जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है वो हमारे यूज़र को अलो करता है कि वो किसी भी काइंड की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके इजली और फास्टली। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ इंस्टॉल्ड अदर वेब ब्राउज़र सच एज ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। अगर आप देखें तो जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसमें आप किसी भी अदर टाइप के जो वेब ब्राउज़र है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ओपेरा मिनी हो गया या फिर गूगल क्रोम हो गया। नेक्स्ट आपका नेटवर्क। अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे कंप्यूटर को अटैच करना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर टू शेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा एंड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन दैम। देखिए जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे कंप्यूटर का। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे से अटैच किया है तो अटैच इसलिए किया जाता है ताकि आप जो सॉफ्टवेयर है और जो उसका हार्डवेयर है उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करेंगे तो उसके थ्रू आपके जो जितने भी डाटा होगा वो भी शेयर हो जाता है। एंड टू कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया लाइक फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। हमारे जो दो कंप्यूटर है वो इंटरकनेक्टेड तब बताए जाएंगे अगर वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में सफिशिएंट है। एक दूसरे को अगर वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो वो इंटरकनेक्टेड माने जाएंगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। और इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए वो ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा फाइबर ऑप्टिकल हो गया, माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट हो गई। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to